आजकल के समय में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कुछ कोड वर्ड मिल जाए, जिसको स्विच वर्ड्स कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी या फिर जहाँ तहाँ देखने सुनने को मिलता है, मैनिफेस्टेशन की बहुत बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे, सोचिए और अमीर बनिए। इस तरह की बातें भी बताई जा रही हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ये सोचना इसका पहला कदम हो सकता है, लेकिन जो सनातन परंपरा है इससे और आगे की बात करता है। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। अनुभव में ये बातें देखी गई हैं कि जो हनुमान जी के साधक हैं, जो भक्त हैं, कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कार्य सिद्धि उनकी हो जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि हनुमान जी संकल्प, समर्पण और साहस के प्रतीक हैं। इसलिए उनके जो गुण हैं भक्त में उतरने लगता है। भक्त का जो संकल्प है वो मजबूत हो जाता है। मन बिखरता नहीं है, क्योंकि मन जब बिखरता है तो ऊर्जा बिखर जाती है और फिर उस अनुरूप हमारा कार्य हो नहीं पाता और जिसकी वजह से कार्य में सफलता नहीं मिलती। क्योंकि हनुमान जी का यह मूल मंत्र है, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ है। इसी प्रकार से जो हनुमान जी के भक्त हैं, कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो उन्हें सफलता मिल ही जाती है। वह तब तक जूझते रहते हैं, तब तक लगते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। यानी बीच में उनका जो हिम्मत है वो जवाब नहीं देता। उनका जो समर्पण है, उनका जो विश्वास है, कभी कमज़ोर नहीं पड़ता और फिर सफलता तो तय मानिए। चूँकि ये तो सृष्टि का स्वभाव है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आएंगी ही। और हनुमान जी ऐसे भक्तों को संबल प्रदान करते हैं, हिम्मत देते हैं और कार्य सफल हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी या फिर जहाँ तहाँ देखने सुनने को मिलता है, मैनिफेस्टेशन की बहुत बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे, सोचिए और अमीर बनिए। इस तरह की बातें भी बताई जा रही हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ये सोचना इसका पहला कदम हो सकता है, लेकिन जो सनातन परंपरा है इससे और आगे की बात करता है। सिर्फ सोच लेने मात्र से अगर चीज़ें फलित हो जानी होती तो फिर बहुतों के जीवन में हो जाती। हमारी सोच, हमारे विचार महत्व तो रखते हैं, लेकिन यहीं तक बातें नहीं रुक जाती। और यही बातें हनुमान जी के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, समझते हैं। क्योंकि संकल्प, ये जो हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ये संकल्प शक्ति है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करना है। आजकल के शब्दावली में अगर हम बात करें तो लेकिन सिर्फ संकल्प से बातें नहीं बनती। संकल्प के बाद उतने ही विश्वास की भी आवश्यकता पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। विश्वास के बाद उससे अनुरूप कर्म की आवश्यकता पड़ती है और फिर कृपा की आवश्यकता पड़ती है। कृपा का मतलब ये होता है कि परिणाम ईश्वर पे छोड़ देना। इसलिए जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, जो कुछ भी उनके जीवन में घटित होता है तो उनका मुख से यही शब्द निकलता है कि कृपा है, ईश्वर कृपा है। आपने स्वयं देखा होगा, प्रसन्नता में, दुख में, किसी भी स्थिति में व्यक्ति कहता है कि कृपा है हनुमान जी की। कृपा का एक ही मतलब होता है कि परिणाम को ईश्वर पे छोड़ देना, यही कृपा है। और जब व्यक्ति स्वीकार भाव में आ जाता है, इस समष्टि के प्रति, सृष्टि के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति व्यक्ति जब स्वीकार भाव में आ जाता है तो फिर उसके अनुरूप चीज़ें घटित होनी शुरू भी हो जाती हैं। उसका जो संकल्प है वो पूरा हो जाता है। इसलिए सिर्फ सोच लेने भर मात्र से ये पहला कदम हो सकता है, लेकिन यही रुक जाने मात्र से चीज़ें फलित नहीं होती। इसलिए जो सनातन परंपरा है इसके बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझ करके और आगे की बात करता है। और यही बातें हनुमान जी के जो पूरे चरित्र है उसमें देखने को बातें मिलती हैं। और यही बातें जब भक्तों के जीवन में उतरती हैं तब परिणाम उसके पक्ष में जाता है, सफलता प्राप्त हो जाती है। इसको सांसारिक अर्थों में कहें तो मनोकामना पूरी हो जाती है, इच्छा पूर्ति हो जाती है, कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये हनुमान जी अपने भक्तों पर इस प्रकार की कृपा
अवश्य बनाते हैं कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उसी दिशा में हमारी सोच हो, उसी दिशा में हमारे भाव बने, वैसा ही हमारा संकल्प हो, वैसा ही हमारा कर्म बने, और उसके बाद जो परिणाम है वो ईश्वर पे छोड़ दें, जिसको कृपा कहते हैं, तो निश्चित तौर पे कार्य सिद्धि हो जाती है। अब जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है, मंत्र जप करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के समय में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कुछ कोड वर्ड मिल जाए, जिसको स्विच वर्ड्स कहते हैं। तो एक रामदूत ऐसा कोड वर्ड है जो कार्य सिद्धि में बहुत कारगर है। रामदूत, अगर व्यक्ति इसको हमेशा एक कोड वर्ड की भांति इस्तेमाल करता रहे, स्विच वर्ड की भांति, कि कहीं भी हम रहेंगे, किसी भी अवस्था में रहेंगे, भीतर ही भीतर एक अजपा होठ जिसमें हिलते ना हो, वाणी जिस पे प्रस्फुटित ना होती हो, और भीतर ही भीतर एक जप चलता रहे, रामदूत रामदूत रामदूत, ये चलता रहे, तो रामदूत का जो कृतित्व है, जो कार्य है, हम सभी को पता है कि राम जी के कार्यों को साधना, राम जी के कार्यों को पूरा करना, जब तक कार्य हो न जाए तब तक विश्राम की स्थिति में नहीं आना, ये रामदूत का कार्य है। और व्यक्ति जब मन में कुछ ठान लेता है, संकल्प जब पक्का कर लेता है कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये मुझे पूरा करना ही है, चाहे वो आरोग्य सुख हो, यानी हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए, हम चाहते हैं कि लौकिक सफलता, जीवन में सफलता प्राप्त हो जाए, जीवन में जिन चीज़ों की हमारी चाह है वो पूरी हो जाए, इसके प्रति हमारा संकल्प जब पक्का हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो रामदूत रामदूत जो हम स्विच वर्ड्स की भांति, कोड वर्ड की भांति जब जपते हैं, तो भीतर हमारे एक ऐसी ऊर्जा जगती है जो कि जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो विश्राम नहीं लेने देती। व्यक्ति बीच में फिर टूटता नहीं है, हारता नहीं है, उच्चाटन नहीं पकड़ता कि बीच में ही छोड़ दिया, भाग गया और फिर कुछ और करने लगा, किसी और देवी देवता की शरण में चला गया। वैसे तो देवी देवता सब मूलतः एक ही है। यह हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब तक कार्य सिद्धि नहीं होती, जिस कार्य को व्यक्ति ने ठाना है, तब तक वो लगा रहता है। यह रामदूत का स्वभाव है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम नहीं जब व्यक्ति लेगा तो राम जी का कार्य सिद्ध होकर रहेगा। मतलब ये है कि संकल्प पूरा हो जाएगा। हनुमान जी का संकल्प है राम जी की कार्य सिद्धि, और व्यक्ति का जो भी संकल्प होता है, जो भी इच्छा होती है, वो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं हनुमान जी की कृपा से। ये हनुमान जी का आशीर्वाद भक्तों के भीतर उतरने लगता है, उसके ऊपर हनुमान जी कृपा होने लगती है। इसलिए इसको इस रूप में समझने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे और भक्तों के समस्त कार्य सिद्ध कर देंगे। जय सिया राम।